बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सब जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू जमात अव्वल और आज हमारा सबक है सबक नंबर 9, जिसको हम पहले हिस्से में पढ़ेंगे हर मौसम सुहाना। हमारे आज के सबक में जिन हासिलात ताल्लुम को शामिल किया गया है वो है सवालिया निशान की पहचान कर सकें। सबसे पहली चीज है, हूं और हैं का इस्तेमाल कर सके, ये सीखेंगे। और जुमले में इस्म, फेल और हर्फ की पहचान कर सके। सबसे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर नवाले और हर घूंट पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। हमारा सबक भी चूंकि ऐसा है कि जिसमें हर मौसम जो है उसकी फजीलत या उसके फ़ायदे बताए गए हैं, तो उस हिसाब से भी हमें अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि जिसने हमें इस कदर नेमतें अता फरमाई। हमेशा की तरह जल्दी से करेंगे दोहराई। कुछ अल्फाज आपके पास लिखे हुए हैं, आपने जल्दी से अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर इन अल्फाज के जो मुज़क्कर हैं इनके जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करते हुए मुअन्नस बताने हैं। हाँ जी, आप सबने इनके मुअन्नस बताए, आप सबको पता थे, शाबाश, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा जी, ये जो निशान है ये आपको नजर आ रहा होगा, इस निशान को क्या कहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए, आपने कभी इस निशान को देखा है? कहाँ देखा है? हाँ जी, ये आपकी तमाम किताबों में मौजूद है, उर्दू में, अंग्रेजी में। हाँ, एक फर्क होगा उर्दू और अंग्रेजी की किताब में इस निशान में। क्या आपको उस फर्क का पता है? मैं आपको बताती हूँ। फर्क उसका ये होता है कि उर्दू की किताब में जहाँ पे आपका ये चूंकि सवालिया निशान है, जब आप कोई सवाल पूछते हैं लिखने में, तो उस वक्त इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। और उर्दू में अगर हम यहाँ से लिख के लाएंगे, इस तरह से चूंकि लिखते हैं, हम दाएं जानिब से शुरू करते हैं तो उसके बाद इसको लगाते हैं, और अंग्रेजी में हम यूं बाईं जानिब से जाते हैं तो फिर इसका रुख इस तरफ हो जाता है और यहाँ लगाया जाता है। ये एक फर्क हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ जुमले हैं जैसे मैं एक लड़की हूं, तुम्हारा नाम क्या है? इस निशान को क्या कहते हैं? असलम बल्ले के साथ खेल रहा है। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ ये जो पहला जुमला है इसमें कौन सा एक ऐसा लफ्ज है जो किसी अलग रंग से दिखाई दे रहा है, जिसकी रोशनाई दूसरों से मुख्तलिफ है? जी, हूं। मैं एक लड़की हूं। तो क्या हमने सीखा कि जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए हूं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं जमात अव्वल में पढ़ती हूं, मैं एक होनहार तालिबा हूं, मेरा, और इस तरह से जुमले। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? है का इस्तेमाल, है का इस्तेमाल, और साथ हमने आज सीखना है सवालिया निशान। तो जब हम किसी से सवाल करते हैं तुम्हारा नाम क्या है, क्या आप वाहिद के लिए है का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब हमने वाहिद के लिए कोई चीज पूछनी हो, बतानी हो, करनी हो, तो उस वक्त है का लफ्ज लगाया जाता है। एक से ज्यादा चीजों के लिए है का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ इसमें आप मुझे बताएं कि हर अलग अलग रंग से मुख्तलिफ अल्फाज क्यों लिखे गए? जैसे असलम सुर्ख रंग से है, बल्ले नीले से, के पिंक से, गुलाबी से, और साथ और है। ये क्या है सब? अगर हम सिर्फ असलम पे गौर करें तो असलम क्या है? नाम है, इस्म है। बल्ले क्या है? ये भी किसी चीज का नाम है। और के हर्फ है। और खेलना, खेल रहा, ये क्या है? फेल है, काम है। तो असलम बल्ले के साथ खेल रहा है। इसमें हमने तीन चीजें देखी ना एक जुमले में। नाम है, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम है, जैसे बल्ले से खेल रहा है तो वो भी किसी चीज़ का नाम है, एक लड़के का नाम है जिसका नाम असलम है, आप उसको बच्चा भी कह सकते हैं। और खेलना उसका एक फेल है। तो यही वो चीज़ें हैं जो आज आपने सीखनी है। यानी आज हम सवालिया निशान की पहचान सीखेंगे। काफ़ी हद तक आपको अभी अंदाज़ा भी हो गया। उसके साथ ही साथ है, हूँ और हैं कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, किस सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सीखेंगे। और तीसरा सीखने का जो हमारा काम होगा वो होगा इस्म, फेल और हर्फ के बारे में जानना। जैसा कि अभी आपको एक जुमला दिखाया गया और उस एक जुमले में इस्म, फेल और हर्फ तीनों चीजें मौजूद थी।
یہ ہمارا آج کا کام ہے جس کو سیکھیں گے. سب سے پہلے جی سوالیہ نشان. سوالیہ نشان کو ہم شامل کرتے ہیں رموز اوقاف میں. کس میں شامل کرتے ہیں؟ رموز اوقاف. اس میں ایک وقف کا یا ایک جو علامت ہے وہ ہے سوالیہ. یہ علامت جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اس طرح کی ہوتی ہے اور اس طرح. ٹھیک ہے. اس جملے کے آخر میں لگاتے ہیں جس میں کوئی سوال پوچھا گیا. مثلا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے سبق یاد کر لیا ہے؟ کیا میں آ سکتا ہوں؟ کیا میں پانی پی لوں؟ اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے کہ سوالیہ علامت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے. کیا ہم بولنے میں بھی سوالیہ علامت کا استعمال کرتے ہیں؟ شاباش. ہم بولنے میں سوالیہ علامت کا استعمال نہیں کرتے بلکہ ہمارا لہجہ ہمارے جسمانی حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو سوالیہ علامت صرف لکھنے میں استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ہوں اور ہیں کا استعمال. وہ جملے جو موجودہ زمانے یعنی حال کو ظاہر کریں ان کے آخر میں واحد کے لیے ہے. یہ میرا قلم ہے، وہ تمہارا جوتا ہے، وہ تمہاری بوتل ہے. تو واحد کے لیے آپ حال میں موجودہ زمانے میں کسی بات کو ظاہر کریں تو ہے کا استعمال کیا جاتا ہے. جمع کے لیے ہیں اور اپنے لیے ہوں کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے بچے اسکول جا رہے ہیں. اگر ہم اس کو واحد کر دیں تو یہ ہوگا بچہ اسکول جا رہا ہے. اگر میں اپنے لیے بات کروں تو میں اسکول جا رہی ہوں. تو ہے اور ہوں کا اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں موجودہ زمانے کے لیے. میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو ہم باقی اگر دونوں ہے اور ہیں کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ہوگا بچے نماز پڑھ رہے ہیں اور لڑکا نماز پڑھ رہا ہے یا لڑکی نماز پڑھ رہی ہے. اسی طرح فاطمہ پھول سونگھ رہی ہے، بچیاں پھول سونگھ رہی ہیں. اب یہاں پہ جب ہم رہی ہیں کریں گے تو ہم اس کو اسی طرح لکھیں گے رہی ہیں. اگر آپ اس کو رہی ہیں لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیشہ ہیں کے ساتھ جمع بنتی ہے، پہلا جو صیغہ ہوتا ہے وہ واحد ہی رہتا ہے. اس کے بعد ہے اسم. آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص، جگہ، چیز اس کی پہچان کے لیے اس کو جو نام دیا جاتا ہے اس کو اسم کہتا ہے. جیسے آپ کی جماعت میں موجود تمام چیزوں کے اسماء ہیں. کمرہ جماعت اس چار دیواری کا نام ہے جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کرسی کہتے ہیں. جس پر آپ نے اپنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس کو میز کہتے ہیں. آپ کا اپنا ایک نام ہے. آپ جس میں کتابیں لے کے آتے ہیں اس کو بستہ کہتے ہیں. آپ کے بستے کے اندر جو چیزیں ان کو کتابیں، کاپیاں، پینسلز اور اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. فعل کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں. وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے فعل کہلاتا ہے. جیسے احمد پڑھتا ہے، اس میں پڑھنا فعل ہے. کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں تو سننا ایک فعل ہے. عائشہ سوئے گی، سوئے اس میں فعل ہے. علی اسکول جاتا تھا، جانا ایک فعل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح علی نے آم خریدا، چوزے کھیل رہے ہیں. ان میں خریدا اور کھیل رہے یہ جو ہے ہمارے فعل ہیں. پھر حرف کو اگر اکیلے بولیں تو یہ بے معنی ہوتا ہے. جیسے کا، میں، سے، پر، تک، کو، کی، ہے، ہوں اور وغیرہ. اگر آپ ان کو الگ سے بولیں گے تو کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کو جملوں میں استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا جملہ بھی بے معنی اور بے ربط ہو جائے گا. جو اسم کو مفعول یعنی ہر وہ چیز جس پر کام کیا جائے اس سے جوڑتے ہیں. تو حرف کیا ہوتا ہے کہ اکیلے بولے جائے ایسا کلمہ جو اکیلا بولا جائے تو بے معنی ہے، لیکن جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ان میں ربط قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری آج کی چیزیں تھیں. آپ نے ہے، ہیں اور ہوں کا استعمال سیکھا. اس کے بعد آپ نے اسم، فعل اور حرف کا استعمال سیکھا. ٹھیک ہے. ایک ہم کریں گے انفرادی سرگرمی. کچھ جملے آپ کو دیے جا رہے ہیں جن کو آپ نے غور سے پڑھنا اور پہچان کر سوالیہ جملے کے سامنے سوالیہ علامت لگانی ہے. یہ جملے ہیں آپ کے پاس، ان کے سامنے کوئی علامت استعمال نہیں کی گئی. آپ نے صرف آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کرنا اس طرح ہے کہ جو جملے ان میں آپ کو لگتا ہے وہ سوالیہ ہیں ان کو اپنی کاپی پر لکھ لیجئے اور ان کے سامنے سوالیہ علامت لگائیں. دوسرا طریقہ اس سرگرمی کو کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی معلمہ یہ تمام جملے تختہ تحریر پر درج کرتی ہیں، لکھتی ہیں اور ایک ایک بچہ آئے اور جو اس میں سوالیہ جملہ ہے اس کے سامنے سوالیہ کی علامت لگائے.
तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। सरगर्मी आप सब ने मुकम्मल कर ली होगी। एक और सरगर्मी करेंगे। ये सरगर्मी होगी हमारी ग्रोह की सूरत में। आपने 2 ग्रोहों में काम करना है। आपकी मौलिमा भी आपको 2 ग्रोहों में तकसीम करती हैं। एक ग्रोह इस सबक यानी हर मौसम सुहाना के वो जुमले ढूंढ कर बताएगा जिसमें है या हूं का इस्तेमाल हुआ है, और आपने ये भी बताना है कि ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुए हैं। जबकि दूसरा ग्रोह इन्हीं जुमलों में से इस्म, फेल और हर्फ अलग अलग करेंगे। आपने जिस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये सारी सरगर्मी जो है ये ज़बानी की जाएगी। इसमें लिखने का कोई काम नहीं, इसको आपने ज़बानी सर अंजाम देना है, और करने का तरीका वही होगा कि आप वीडियो को रोकेंगे और फिर सरगर्मी करेंगे। हाँ जी, सरगर्मी मुकम्मल हुई। मश्क का सवाल नंबर 5 हमारे आज से के हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक है। सबक हर मौसम सुहाना में मौजूद 3 इस्म और 3 फेल तलाश करके लिखें। सवाल नंबर 7, मश्क में सवालिया अलामत वाले सवालात तलाश करें और उन्हें कॉपी पर तहरीर करें। सिर्फ आपने आज वो सवालात अलग से तहरीर करने इस सवाल को लिखने के बाद इसकी ज़ैल में, ठीक है। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल जुमले है, हूँ और हैं का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल करें। ये वाला सवाल आपने अपनी किताब पे मुकम्मल करना है, और सवाल नंबर 9 भी आपकी किताब पर होगा जिसमें आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। जैसे सबसे पहले एक अलामत दी गई है, इसको आपने पहचानना है और जो दुरुस्त जवाब है उस पर इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। वर्कशीट है आपके पास जिसमें आज के हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक सवालात और कुछ सरगर्मियाँ दी गई हैं। इस वर्कशीट को अगर अभी आपके पास मुनासिब वक्त है तो जमात में कर लीजिए, वरना घर से करके लाइएगा। मज़ीद घर से करके लाने का जो काम है वो ये है कि बाज़ार जाएं और सब्ज़ी और फल की दुकान में मौजूद 3 मौसमी फलों और 3 मौसमी सब्जियों के नाम लिखें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये नाम क्यों लिखेंगे। चूंकि हमने आज इस्म, फेल और हर्फ के बारे में भी सीखा, तो किसी चीज़ का नाम भी इसमें यही है ना, तो इसलिए आप इनके अस्मा लिख कर लाएंगे। ये आपका एक छोटी सी सरगर्मी के तौर पर घर का काम है जिसको आपने घर वालों की मदद से करना है। आज का सबक बस यहीं तक। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।